दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैं लकार और लकार के प्रकार के बारे में चर्चा किया था। आज लट लकार के बारे में चर्चा करने वर्तमान काल होता क्या है। फर्स्ट है लट लकार, एक नंबर प्रकार है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आज लट लकार का हम डेफिनेशन जानेंगे, उसके पहचान जानेंगे, उसका सूत्र होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यह लकार का पहल का पाठ है। लकार कितना प्रकार होते हैं? लट लकार एक नंबर का पाठ है, वो बहुत जरूरी होता है पढ़ना। और चलिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लट लकार होता क्या है, उसके हिंदी कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं वर्तमान काल, जो अभी आपके सामने है। उसका डिफरेंशियल जानते हो होता क्या है, चलिए उसके बारे में देखते हैं आज क्या है। देखिए यहाँ पर जिस वाक्य से हमें पता चले कि क्रिया वर्तमान समय का हो तो उसे लट लकार कहते हैं। उसे लट लकार कहते हैं। जैसे देखिए, राम आम खाता है। आम खाता है, तो इसको जैसे देखिए, इसका संस्कृत में बनता क्या है अनुवाद? स आमरम आमरम खादती। स आमरम खाती, यहाँ पर देखिएगा स आमरम खाती। तो यहाँ पर जैसे मान के और राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो जब राम आम खा रहा है तो यहाँ पर ये नहीं बीता हुआ है, नहीं आने वाला है। यानी कि अभी जो खा रहा है वह हमेशा अभी खा ही रहा है। तो खा रहा है, राम आम खाता, मान कि इस समय काम होता है। तो जब काम हो रहा है इस समय, अभी अभी वर्तमान समय जारी है, तो ऐसे हम सेंटेंस को क्या कहते हैं? लट लकार, यानी कि संस्कृत में लट लकार कहते हैं और हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ सेंटेंस, माने कि वर्तमान काल का हुआ। जिस वाक्य में पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय, अगर क्रिया वर्तमान समय का हो, अब हम कैसे जानेंगे ये सेंटेंस मेरा क्या है, वर्तमान काल का है। तो इसका भी अगर आपको पहचान में नहीं आ रहा है ये वर्तमान काल का है, या माने संस्कृत हिंदी में तो वर्तमान काल, संस्कृत में कहते हैं लट लकार सॉरी। तो हम कैसे जानेंगे? तो इसका पहचान भी आता है। पहचान के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कौन सेंटेंस कौन लकार के अंतर्गत आता है। चलिए हम उसको पहचान के बारे में जानते हैं कि पहचान जान जाइएगा तो पता कर सकते हैं सब कौन वाक्य किस लकार के है। देखिए यहाँ पर पहचान इसके क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ता है, ती है, ती है, ते है, तो उसे लट लकार कहते हैं। तो उसे लट लकार कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में क्या मिला आपको? ता है मिलना चाहिए, ती है मिलना चाहिए और ते है मिलना चाहिए।
तीन गो यह शब्द जो है ये आपको किसी भी वाक्य अंत में मिलना चाहिए, ना कि शुरू में, ना कि बीच में। कहाँ मिलना चाहिए? अंत में मिलना चाहिए। अंत में मिले ता है 1 नंबर में, ती है 2 नंबर में, ती है 3 नंबर में। 1 नंबर में क्या मिलना चाहिए? ता है मिले तो भी लट लकार का होगा, और ती है मिले तो भी लट लकार की वाक होगा। ते है मिले तो भी ते होगा। यहाँ पर ते है तो भी कौन लकार का वाक होगा? लट लकार का ही होगा। तो इससे तो हम पहचान, अब बताइए तीनों में से कौन है इसमें? ये वाला है। तो हम जान कैसे ये लट लकार का वाक है, तो हम पहचानने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका सूत्र होता क्या है, तो सूत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पहले, अब इसका तीनों का एग्जांपल आपको ता है तो मिल गया। आप ती वाले देखिए, जैसे सीता सीता घर जाती है, सीता घर जाती है। यहाँ पर देखिएगा सीता, तो सीता ही हो जाएगा प्रथम व्यक्ति का एक वचन। घर का क्या हो जाता है? कहा जाता है तो गृहम। जब पूरा हम बताएंगे तब आपको सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा, अभी कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र सब पढ़ाई हो जाएगा तब आपको बुझाएगा से कैसे आ रहा है। गृहम गच्छति। अब ता वाला भी आ गया, ती है अंत में, तो इसका भी पहचान में हो गया। ती है रहता है, ता भी आ सकता है। देखिए पुल्लिंग में ता आपको मिलेगा, स्त्री में आपको मिलेगा ती है मिलेगा। तो ती है मिलेगा तभी लट लकार का है। अब ते वाला देखिए, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। तो यहाँ पर देखिए तुम घर जाते हो, तो यहाँ पर आ गया ना ते है। हो है के जगह पर हो भी रखे, क्योंकि यहाँ पर है लिखेगा तो सेंटेंस सुटेबल नहीं होगा, इसीलिए हम ते हो रहता है। तो कौन बात है? तो अंत में लेकिन ता ती जरूर रहेगा, ता ती ते जरूर रहेगा इतना। तो यहाँ पर तुम का त्वम गृहम, त्वम गृहम क्या जगह? गच्छ गच्छी हो जाएगा, गच्छी। क्या पर तुम घर जाते हो तो तुम गृहम गच्छी। तो अब आपका तीनों का हो गया 1 2 3। ता है, ती है, ते है। तो तीनों का एग्जांपल हो गया आपको। ता है भी मिल गया, ती है भी मिल गया, ते है भी मिल गया। हो या है थोड़ा चेंज होता है सेंटेंस में, पूरा है खोजेगा तो नहीं मिल सकता, क्योंकि है अंत में कोनो सेंटेंस अगर हो लगाते हैं लगाते हैं तो सुटेबल नहीं हो रहा है। होगा किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाएगा, ऐसा बात थोड़ी से ना मिलेगा। कोनो न कोनो सेंटेंस आपको मिल ही जाते, लेकिन ता ती ते ये 3 को शब्द है ये आपको जरूर मिलेगा। ता ती ते अगर जिस वाक्य अंत में देखिएगा तो हम आप 100% कह सकते हैं तो लट लकार का ही अनुवाद है या वाक्य है। लट लकार संस्कृत में कहते हैं, इसके हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो पहचान और डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम आते हैं सूत्र पर। इसका सूत्र होता क्या है, तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले, अब इसके बाद हम आएंगे सूत्र पर। कॉपी में लिखने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए, अब इसका सूत्र हम लिखते हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन बहुवचन। देखिए प्रथम पुरुष में सूत्र होता है इसका ती, द्विवचन में त, अंति। लट लकार के सूत्र है। लट लकार पढ़ाई हो रहा है। मध्यम पुरुष में देखिए क्या होता है, मध्यम पुरुष म से होता है मध्यम, पूरा नाम नहीं लिखा जाता है क्योंकि स्पेस के अनुसार लिखा जाता है, नहीं आता। सी थ
उत्तम पुरुष में आमी आव आम। ते आपका ती प्रथम पुरुष एक वचन की इस लट लकार का जोड़ने का सूत्र है ती, द्विवचन में आता है त, बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष में सी थ थ, उत्तम पुरुष में होता है आमी आव आम। ये जो दो बिंदु देख रहे हैं इसको विसर्ग, इसका उच्चारण ह होता है। जहां भी देखिएगा आप इसका उच्चारण क्या कर सकते हैं, ह। दो को जहां बिंदु रहेगा इसका उच्चारण आप ह कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ह। यहाँ पर त है, दो को बिंदु तो क्या होगा, त। ऐसे बोलिएगा तब आपका संस्कृत में शुद्ध उच्चारण होगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इसका उच्चारण आपको करना एकदम अनिवार्य होता है। अगर ना कर रहे हैं ना तो आपका जब तक पूरा नहीं कीजिएगा तो आपका संस्कृत में जैसे कि गला माने कि अगर पूरा सही से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि संस्कृत बोलने के लिए पूरा आपको अंदर से पूरा आवाज देना चाहिए, पूरा शुद्धता के अनुसार। इसको क्या बोलना पड़ेगा, त नहीं बोलिएगा, त बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा, थ। इसको आवा आम। हम पढ़ा देते हैं, आपको भी पढ़ने चलाएगा। शुरू में कठिन लगता है, लेकिन जब एक को दो सूत्र याद कर लीजिएगा ना, उस पर अगर धातु रूप जोड़ के पढ़ने लगेगा तो एकदम इजी रहेगा। ती प्रथम पुरुष अब पूछ देगा, सूत्र में याद करना पड़ेगा, वो याद कर लीजिएगा। आपको सूत्र नहीं याद रहेगा तो फिर धातु रूप जोड़िएगा कैसे। इसलिए यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष में क्या होता है, ती त अंति, मध्यम पुरुष में होता है सी थ थ, उत्तम पुरुष में आमी आवह। देखिए वह है आई दो को विसर्ग है तो दो का बिंदु क्या पड़ता है ह, तो आ वह है तो इसका दो बिंदु क्या पढ़ना, ह पढ़ना है तो क्या होगा आवह। इसके ऊपर आ म बिंदु को विसर्ग है तो क्या पढ़ना, ह इसको पढ़ते हैं तो ह पढ़ते, यहाँ पर देखिए ह इसको पढ़े तो आ म ह कहते आम। लेकिन ऐसे ह नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखाता है इसे, लेकिन उच्चारण इसका क्या होता है, ह होता है। इसीलिए हम बता रहे हैं उसे लिख के माने कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो आवह आम। अब ऐसे भी सूत्र आपको एग्जाम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा सिर्फ प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या होगा। तब प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब दे देगा बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा, प्रथम पुरुष दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव में। चाहे देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं इसे, प्रथम पुरुष का द्विवचन में क्या होगा, दे देगा ऑप्शन में ती त, ती दे देगा, ती दे देगा, थ दे देगा, त दे देगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, त हो जाएगा। ऐसे भी दे सकते हैं मध्यम पुरुष का बहुवचन में क्या है, तो क्या है, थ है। इसका ऑप्शन में दे देगा आपको, चाहे वो ती दे देगा, सी दे देगा, आमी दे देगा, थ दे, तो कौन आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपका ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। और अगले वीडियो में इसका सूत्र को धातु में जोड़ते कैसे उसके बारे में हम चर्चा करें। आज के लिए आप कम से कम सूत्र याद कीजिए, क्योंकि सूत्र याद रहने पर ही आप धातु को कितना कैसा भी धातु आप जोड़ सकते हैं। जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा तो धातु जोड़ना कठिन है, धातु रूप बनाना कठिन नहीं है। तो आज के हम क्लास में सीखे हैं लट लकार होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, इसका पहचान सीखे हैं, इसका सूत्र क्या होता है उसके बारे में चर्चा किए हैं। और कल के क्लास में मिलते हैं तो हम धातु के साथ उसके धातु को इसके सूत्र के साथ जोड़ते कैसे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।